दोस्तों आपने सुना होगा कि एसीएल टेयर हुआ है आप में से किसी दोस्त को या जानकार को, और उसका ऑपरेशन हो गया और वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर कोई महिला या कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको चोट लगी और एसीएल टेयर हो गया है, तो फिर क्या इलाज करना चाहिए? तो क्या ऑपरेशन संभव है? तो दोस्तों, एसीएल टेयर अगर हुआ है किसी प्रेग्नेंट लेडी में तो ऑपरेशन तो संभव है, लेकिन अक्सर जो हम लोग डॉक्टर्स हैं वो इसको प्रेगनेंसी बाद तक टालने की कोशिश करते हैं। अगर चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, पैर बिल्कुल लचक रहा है और जकड़न हो रही है, जाम हो रहा है, तो कई बार हमें इसे इमरजेंसी बेसिस पे ऑपरेशन भी करना पड़ता है। पर अक्सर हम लोग चाहते हैं कि डिलीवरी होने के बाद जब पेशेंट रिकवर होने लगे तो उस समय जरूरत के अनुसार ऑपरेशन किया जाए। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या सावधानी रखें एसीएल टेयर अगर है तो, कि आपको चलने फिरने में ज़्यादा परेशानी ना हो? तो दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडी अगर एसीएल टेयर के साथ हमारे पास आती है तो हम उनका जो भी जरूरी जांच है वो करवाते हैं, और साथ में हम लोग उनको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी करवाने से जो घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं वो मजबूत रहती है, और उससे जो एशियल टेयर के बाद होने वाली जो समस्या है, जो लचक है, वो कम होती है। साथ में चलने के लिए आप वॉकर या एक स्टिक या छड़ी या सपोर्ट यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही नी पर हम लोग कभी कभी शॉर्ट या लॉन्ग ब्रेस देते हैं, या फिर फंक्शनल ब्रेस होती है, वो हम पेशेंट के अनुसार अलग अलग तरह की ब्रेसेस देते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम दवाइयाँ दी जाए और कम से कम ही जांचें करवाई जाए। एक्सरे तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, सीटी स्कैन भी नहीं कराना चाहिए। हाँ, एमआरआई स्कैन प्रेगनेंसी में कराई जा सकती है, या अल्ट्रासाउंड स्कैन भी प्रेगनेंसी में कराया जा सकता है। ऑपरेशन हम लोग अक्सर प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या पेशेंट को कोई ज़्यादा ही समस्या हो रही, तो फिर हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा होता है। तो बेटर यही है कि अगर एसीएल टेयर है प्रेगनेंसी में, और अगर आपका काम किसी तरीके से ब्रेस या वॉकर के साथ चल रहा है, तो उस अपने समय को निकालें, डिलीवरी हो जाए, बच्चा थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद फिर अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो प्रेगनेंसी के 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद, डिलीवरी के बाद एसीएल टेयर का ऑपरेशन किया जा सकता है। और क्योंकि उसके बाद जो आपको फिजियोथेरेपी होती है वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आप में से किसी महिला को प्रेगनेंसी के साथ में नी में कोई लिगामेंट इंजरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे समस्या का समाधान हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।